हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास में प्रिज्म है, जो हमने ये डायग्राम बना रखा है, दिस इज दिस पोर्शन ऑफ द प्रिज्म, और इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन। ये वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर से लाइट एंटर करती है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल के आते हैं इंसिडेंट रे, अमर्जेंट रे। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो क्या होता है, ये वाइट लाइट इसके कॉन्स्टेंट कलर या कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। सो क्या होगा, देखो ये हमारे पास में प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास किया और यहाँ पर हमें एक कलर पैटर्न मिलता है। और कलर पैटर्न में क्या मिला, हमें इस प्रकार के 7 कलर मिलते हैं विबग्योर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ए बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर और कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब लाइट को डिस्पर्शन के बाद में हमें ये जो पैटर्न मिला है इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड दिस विजिबल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। और इसमें ये 7 कलर को हम क्या नाम दे देते हैं, इनको याद करने के लिए ये एक हमने ये लेटर बनाया हुआ है और इस लेटर को हम रीड करते हैं विबग्योर, एंड दिस विबग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखो क्या हुआ कि जब अपन ने प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास किया हमें 7 कलर मिले। इस फिनोमिना का नाम तो हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये जो 7 कलर मिले ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिले हैं, ऐसे नहीं है कि एट दीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है, इफ़ वी सी द वेवलेंथ ऑफ दीज कलर्स देन वी विल फाइंड दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम। इसका मतलब ये कलर दीज आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब ये एक पर्टिकुलर मैनर में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। इट मीन्स देर इज सम सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। Now to explain the cause of dispersion of light, we will take the help of Cauchy formula, and this Cauchy formula is a relation between refractive index and wavelength of light, and it is given by the relation mu is equal to a plus b upon lambda square plus c upon lambda 4 and so on, where these a, b, c are constant. So it is clear that refractive index is inversely proportional to wavelength। मतलब refractive index है वो wavelength के यहाँ से inversely है। It means जिस कलर की wavelength जितनी ज़्यादा होगी उसका refractive index उतना ही ज़्यादा होगा। So now we can explain the dispersion of light. We know the relation angle of deviation, जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म। जहाँ हमने प्रिज्म फार्मूला स्टडी किया था वहाँ हम एंगल ऑफ डेविएशन को ड्राइव कर चुके हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखना और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय द रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन फाइंड डेल्टा। सो हमारे पास में ये जो कलर स्पेक्ट्रम था विबग्योर, इस कलर पैटर्न में यदि हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करते हैं इस पैटर्न में विबग्योर वाले में, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर, मिनिमम फॉर वायलेट कलर। सो वी कैन से दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर is greater than wavelength of violet color। अब यदि रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज़्यादा है, सो यहाँ से वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर म्यू फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। और यदि म्यू लेस है सो इट इज़ क्लियर दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा किस पे डिपेंड करता है,
म्यू पे डिपेंड करता है, राइट। फॉर ए गिवन प्रिज्म, यदि हमें प्रिज्म दे रखी है, ए कांस्टेंट हो गया, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। सो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। अब यदि हम यहाँ पर इस डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो रेड कलर के लिए दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और वायलेट कलर की बात, वायलेट कलर के लिए दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर violet color. So it is clear that angle of deviation for violet color is maximum and angle of deviation for red color is minimum. अब हमारे पास में यहाँ से रीजन आता है कि what is the cause of dispersion. We know that different color have different wavelength. सभी की अपनी अपनी wavelength होती है। यदि wavelength है तो सभी का क्या होगा, अपना अपना refractive index होगा, और refractive index अलग अलग है, so angle of deviation भी क्या होगा, अलग अलग होगा. That is why a ray of light splits into its component color after passing through a prism. This is the cause of dispersion of light. Now we will define angular dispersion. What is angular dispersion? यदि हम यहाँ आते हैं हमारे प्रिज्म पे, जब हमने वाइट लाइट को पास किया, then it splits into colors. Delta R angle of deviation for red color, delta V is angle of deviation for violet color. So इन दोनों एंगल के जो हमारे पास में दो एक्सट्रीम कलर हैं, इन एक्सट्रीम कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन था, इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. सो डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, ये जो टर्म हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्शन, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर, दैट इज वी कैन से दैट एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. वी क्या है, वायलेट कलर के लिए डेल्टा वी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, डेल्टा आर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर. दो एक्सट्रीम कलर हैं वायलेट और रेड, इन एक्सट्रीम कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन था, इसमें जो डिफरेंस है इसका नाम क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन. नाउ वी नो दैट डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. If we calculate angle of deviation for violet color using this relation, so angle of deviation for violet color will be mu v minus 1 into a. We know that refractive, each color has its own refractive index. mu क्या था, refractive index, तो violet color के लिए refractive index हमने क्या मान लिया, mu v. इसी प्रकार से यदि हम red color के लिए angle of deviation निकालेंगे, then it is given by the relation mu r minus 1 into a. Now delta v minus delta r, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, a इसमें से कॉमन लेंगे, mu v माइनस mu r और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. सो ये हमारे पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, mu v माइनस mu r इंटू a. दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन जो आ गया हमारे पास में, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन. सो यदि यहाँ से हम ये डिस्कस करें कि ये एंगुलर डिस्पर्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो इट इज़ क्लियर दैट एंगुलर डिस्पर्शन थीटा डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, मटेरियल का. सो एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ prism. Nature of material means if we use different kinds of glass for making this prism, so refractive index will be different for different color for different kind of glass. तो उस केस में angular dispersion भी क्या होगा, that will be different. दूसरा, it depends on angle of prism. Now
एंगुलर डिस्पर्शन को हम एक डिफाइन करने के लिए भी है वन मोर मेथड। देखो जब हम यहाँ से रेड कलर से वायलेट की तरफ चलते हैं देन वी नो दैट वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इट मीन्स ये जो हमारे पास में जो एंगल ऑफ डेविएशन है इट इज चेंजिंग विद वेवलेंथ, सो वी कैन डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन एज रेशियो ऑफ change in angle of deviation that is d lambda upon d delta. This is d delta upon d lambda, change in angle of deviation with wavelength. Also we know that angle of deviation delta is equal to mu minus 1 into a. If we calculate angle of या change of angle of deviation with रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज d डेल्टा बाई d म्यू। सो यहाँ से यदि हम इस रिलेशन को म्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा d डेल्टा बाई d म्यू इज इक्वल टू a। नाउ फ्रॉम कोची फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था, यदि यहाँ से हम इफ़ वी कैलकुलेट refractive index mu then it is equal to a plus b upon lambda square, b upon lambda square if wavelength of light is not so large। तो यहाँ पर a और b क्या होते हैं कांस्टेंट, लेकिन हमने यहाँ a को एंगल ऑफ प्रिज्म ले रखा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ a डैश। यदि इस रिलेशन को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ दैट इज d म्यू बाई d लैम्डा देन इट इज इक्वल टू a डैश का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे लैम्डा की पावर -2 एंड वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा -2b अपॉन लैम्डा क्यूब। इट मीन्स हमारे पास में ये जो रिलेशन आया इसको मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ d म्यू बाई d लैम्डा इट इज इक्वल टू -2b अपॉन लैम्डा क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ। यदि यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड, यदि फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज क्लियर दैट d डेल्टा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं d डेल्टा अपॉन d म्यू इंटू d म्यू अपॉन d लैम्डा इज इक्वल टू, ये लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया राइट मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2ab अपॉन लैम्डा क्यूब। a को -2b से मल्टीप्लाई करेंगे -2ab अपॉन लैम्डा क्यूब और यहाँ से d म्यू से d म्यू कैंसिल हो गया, क्या बचेगा d डेल्टा अपॉन d लैम्डा इज इक्वल टू -2ab अपॉन लैम्डा क्यूब एंड दिस d डेल्टा अपॉन d लैम्डा, इसको हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। दैट इज इट इज क्लियर दैट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेवलेंथ। इफ यू टेक मैग्नीट्यूड, यहाँ से हम सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इस माइनस ए बी क्या है कांस्टेंट है, माइनस को अवॉइड कर देते हैं। देखो इस फार्मूले में 2 नंबर है कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट थे, सो वी कैन से दैट दिस theta is inversely proportional to cube of wavelength। angular dispersion wavelength के cube के inversely proportional होता है। now another term is dispersive power। what is dispersive power? it is defined as the ratio of angular dispersion to mean deviation। dispersive power को हम represent करते हैं इस लेटर ओमेगा के द्वारा and angular dispersion we have studied it is equal to difference in the angle of deviation of two extreme color that is delta v minus delta r upon में mean deviation। suppose delta is mean deviation, we have 7
एंगल ऑफ डेविएशन किस किस वायलेट कलर के लिए इंडिविजुअल, मतलब ये जो हमारे पास में विबग्योर वाले 7 कलर्स थे, इन सभी के लिए वी हैव एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ इफ वी टेक मीन, तो मीन हम कैसे लेंगे, वायलेट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, और इन दोनों को यदि हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट प्लस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू मीन डेविएशन। ये आ गया हमारे पास में मीन डेविएशन डेल्टा। अब यदि हम इस एंगुलर डिस्पर्शन को मीन डेविएशन डेल्टा से डिवाइड कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड dispersive power omega, and this mean angle of deviation it is corresponding to yellow color. So yellow color के लिए जो angle of deviation होगा that is called mean angle of deviation। इसी तरीके से yellow color के लिए जो refractive index आएगा that is known as mean refractive index। So यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा, we know that mu delta v minus delta r, इसको हम ड्राइव कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में ए, एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पर ये डेल्टा किसके लिए था, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर। इसी तरीके से म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। सो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा आ जाएगी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा is equal to mu v minus mu r upon में mu minus 1, or we can say that omega is equal to mu v minus mu r, very small change आएगा, there will be very small difference between the refractive index of these two color। इसको हमने नाम दे दिया d mu अपॉन के आ गया हमारे पास में mu minus 1। Now if we discuss units of dispersive power omega, then it is equal to d mu upon mu। So being ratio of two same quantities, or we can say that refractive index ये क्या होता है, अपने आप में unitless होता है, so omega is unitless। If we define units of dispersive power, then we can say that it is unitless। dispersive power unitless होती है। अब dispersive power कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, from this we can say that dispersive power depends on refractive index, that is nature of the material of prism। So ये था हमारे पास में concept dispersion of light। Thanks and keep on watching।